हाय एवरीवन। सो नॉर्मली आपको पता है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज्यादा लोगों को बुलाती नहीं। दैट्स ओनली बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू करूं और सबका किया है, सबसे इतनी दफा बात की है कि आई फील कि मैं खुद ही अब बोल लेती हूँ, एनालाइज कर लेती हूँ। बट दिस परफॉर्मेंस कंपेल्ड मी टू स्पीक टू हिम ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इस तरह से कि जिस तरह से उनकी एक स्टोरी, उनका एक कमबैक स्टोरी डेवलप हो रही है, and the fact that he was completely injured and it's taken him a while to get back into form. हसन अली आपको नजर ही आ रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है। हसन, बड़ी देर बाद जो है आई एम ब्रिंगिंग यू ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म। बड़ी देर बाद मैं आपको देख रही हूँ और बहुत ही देर बाद मेरी जो है आपसे गुफ्तगू हो रही है। तो पहले तो आई एम रियली हैप्पी कि टू सी यू बैक इन फॉर्म, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द फाइनल। एंड मेरा ख्याल से ये मत भूलें कि जब ये आए थे, इन्होंने कैप्टनसी ली थी सेंट्रल पंजाब की, उस वक्त क्या हालात थे सेंट्रल पंजाब के। सो एज ए प्लेयर तो आपने इनको देखा होगा, लेकिन इनकी कप्तानी की वजह मेरा ख्याल से बहुत दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने लीड किया है पूरी टीम को और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इवन इन द फाइनल्स ही केम। सो हसन, मैं मतलब कि मुझे याद है मेरी कोई 1.5 साल पहले, कुछ साल पहले तुम्हारे से बात हुई थी। उस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा इंजरी जो थी वो एट इट्स पीक थी। इट हैड ट्रांसफर्ड, तुम्हारी बैक में थी, फिर बैक से वो रिब्स में आ गई। सो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो सफर रहा है ये कितना मुश्किल रहा है। आई नो कि तुम्हारे लिए उस वक्त कितना मुश्किल था, लेकिन लोगों को भी बताओ जो देख रहे हैं कि एक प्लेयर के लिए जब वो इंजर हो जाए इतनी बुरी, तो बिकॉज एवरीबडी नोज कि बैक इंजरी जो है ना वो कोई आसान चीज नहीं, उसके बाद आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉलर तो बैक ही अपनी यूज करता है बॉलिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू वेल। बिल्कुल देखें, ये जो मेरा टाइम था बहुत डार्क टाइम था फॉर मी, और स्पेशली फॉर जब आप एक किसी टीम के परमानेंट मेंबर हो और आप तीनों फॉर्मेट खेले और सडनली आप इंजर्ड हो जाओ, और फिर 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे 1-1.5 साल के लिए, तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। और मुझे याद है कि श्रीलंका आई थी और कदाफी स्टेडियम में मैचेस चल रहे थे और मेरा रिहैब चल रहा था एनसीए में। तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं यहाँ पे अनफिट हूँ और जो क्रिकेट है वो वापस आ रही है घर में, और मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ। तो बहुत टफ टाइम मैंने देखा। फिर ऊपर से कोरोना, इन कोरोना आप यू स्टक इन द हाउस, आप कुछ कर नहीं सकते, बाहर जाके कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो बहुत डार्क टाइम था मेरे लिए। बट थिंग इज कि मैंने जो हार्ड वर्क जो था उसको हाथ से नहीं छोड़ा, और मैंने हार्ड वर्क जो है उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आप सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हो, और इंजरी जो है वो आपके हाथ में नहीं है। तो बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन यह है कि उस मुश्किल टाइम का जो हार्ड वर्क था उसका पे ऑफ जो है वो अभी मिल रहा है। अच्छा, 43 wickets in the tournament, and then 5 in the final, along with 100. मतलब बॉलिंग तो we've seen your bowling, ये भी पता था कि चला लेता है, बल्ला घुमा लेता है, लेकिन 100 करना 61 बॉल्स में, ये क्या कौन सी सुपर ह्यूमन स्किल्स एंड में आई? बिल्कुल देखिए, बॉलिंग तो बिल्कुल मुझे चाहिए थी, बॉलिंग में परफॉर्मेंस और फिटनेस भी शो करनी थी फॉर द कमबैक। और बैटिंग पे मैंने इस जो टाइम मुझे ऑफ टाइम मिला, जो इंजरी का टाइम था, इसमें मैंने बैटिंग पे बहुत काम किया इन एनसी। और फिर जब मैं सेंट्रल पंजाब में आया वहाँ पे मैंने नेट्स में बहुत बैटिंग जो है वो उस पर काम किया। और बिल्कुल इन द फाइनल मेरे पास ऑब्वियसली हम नीचे लगे हुए थे और सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी हमारी टीम के लिए। बट एक चीज थी कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलो, जो मेरी क्रिकेट है, जिस तरह मेरा खेलने का वे है बैटिंग का, अगर उस तरह खेलेंगे तो मैच चेंज हो सकता है। बट ऑनेस्टली माइंड में यही था कि वी गोना लॉस, लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना जो मेरा अंदाज है खेलने का उसी को अपनाया। और अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो उसको विन में कंप्लीट नहीं कर सके, पूरा विन में टाई हो गया, बोथ टीम्स आर चैंपियन। बट ये है कि मेरा दिन था और जो मैंने हार्ड लेकिन वर्क मुझे किया हुआ ये था बैटिंग बताओ पे। कि जब व्हेन यू केम ऑन टू द क्रीज, तुम इस माइंडसेट के साथ आए थे कि मैंने आज बस जिताना है इनको, या क्या सोच कर आए थे?
देखिए, आने से पहले जब मैं पैड करके बैठा हुआ था तो मेरी हेड कोच से यही बात हो रही थी कि वी यूज्ड टू कॉल हिम हाजी भाई। तो मैंने कहा हाजी भाई, जो हमारे कोच है शाहिद अनवर, हाजी भाई अगर मैं 1 आवर तक क्रीज पे रह गया ना तो आई डू समथिंग डिफरेंट। मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। और मेरी काफी टाइम से इनिंग ड्यू भी थी और मैंने 250 किए तो उसके बाद मेरे रन नहीं थे, 0 कर रहा था, 1 कर रहा था। बट सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी एज आई सेड। लेकिन जब मैं क्रीज पे आया और फिर मेरे साथ 2 आउट हो गए, हमारे विकेट कीपर फिर एक और हमारे ऑलराउंडर आउट हो गए, फिर और डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। देन आई डिसाइड के लेट्स प्ले योर गेम। तो वो 1 ओवर ऐसा था जिसमें उनके स्पिनर को 24 रन हुए और फिर वहां से मोमेंटम जो है बनना शुरू हुआ। बट स्टिल रिमेम्बर 50 रन थे, फिर भी मैं डाउट में था और 2 विकेट्स बाकी थी। और फिर 50 रन के बाद 24 में हमारा नामा विकेट गिरा। और फिर जब 34 रन चाहिए थे तो देन आई सेड कि अगर आप 2-3 ओवर अगर मैं खेल गया तो मैच जो है वो हम जीत सकते हैं। तो तब मुझे जब 9 रन बोर्ड पे थे और तब मुझे पूरा 100% श्योर होगा कि हम मैच जीत सकते हैं। यहाँ से तो अब मैं मैच हाथ से जाने नहीं दूंगा। और जो नहीं, बट तुम मतलब के अंधाधुंध चला रहे थे या फिर सोच के टारगेट कर रहे थे कि मैंने स्पिनर को टारगेट करना है या मैंने इस बॉलर को टारगेट करना है? अगर आप मेरी वो बैटिंग देखेंगे तो मैंने एक साइड पे रन किए हुए हैं और एक एंड से रन किए हुए हैं, क्योंकि एक तो हवा उस साइड की थी, फिर ऊपर से बाउंड्री जो है वो छोटी थी। तो लकीली उसी साइड से वो स्पिनर को लगा रहे थे और इसलिए मैंने, जो मेरे साथ बैट्समैन भी खेल रहे थे, अगर मेरी जो बात हुई थी उनके साथ या वो जो मुझे कह रहे थे कि अभी मत मारो एक बाउंड्री आ गया है, तो मैंने बोला कि यही तो चांस है हमारे पास, यही ओवर है, जितने रन बन जाएंगे उतना बेटर। अगर मिस हिट तो भी होगी तो हवा के साथ बाइक चली जाएगी। तो प्लान के साथ जो है वो बैटिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध मार दी है। एक प्लानिंग के साथ कि ये एरिया में ज्यादा रन हो सकते हैं, ये यहाँ पे शॉर्ट बाउंड्री है और यहाँ से वो स्पिनर भी लगा रहे हैं। तो प्री प्लानिंग के साथ जो है वो जो है ये इनिंग खेली गई है। Also, the one thing that I noticed about your bowling, which used to be your speciality actually, is the fact that you were able to bring the ball back in. जो तुम्हारा एक in dipper है, significant, हसन अली ट्रेडमार्क, वो नजर आया मैं। बिल्कुल, देखिए काफी टाइम से वो चीज मिस थी और जो किक होती है एक बॉल में एज ए फास्ट बॉलर वो मिस थी। और बिल्कुल वो चीज वापस आई है, फ्रेश था और बहुत सारा हार्ड वर्क किया हुआ था, बॉडी बिल्कुल उस फ्रेश पे थी कोई। स्पेसिफिकली काम किया था या फिर यू नो देखिए होता ही है कि जब आपकी बॉडी थकती है तो आपका बॉल वो किक नहीं करता, क्योंकि आपकी फोर्स भी वही लग रही होती है, बट बॉडी वर्कलोड ऐसा होता है कि आप जो बैक टू बैक उस बॉल पे फोर्स नहीं लगा सकते। तो बेसिक मेरी बिल्कुल वही थी, बॉडी फ्रेश थी और एक जो फिट बॉडी होती है वो थी, तो इसलिए वो जो भी किक थी जो मेरा इन स्विंग है स्पेशली विद द सेमी न्यू बॉल, तो इसलिए वो वापिस आपको नजर आया। हम्म अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा रोटी गैंग किधर है भाई? कोई इधर कोई उधर, कहाँ फिर रहे हैं भाई? बिल्कुल, देखिए रोटी गैंग जो है वो तितर बितर हो चुका हुआ है। बट ये है कि वेरी सून और जो है वो हम फिर से इकट्ठे हो रहे हैं देखो और मैं ही देखो मिस था। देखो देखो देखो, राणा साहब ने तो वापसी कर ली है, ठीक है, राणा साहब की तो वापसी हो गई है। राणा साहब के ऊपर हर कोई के ये कहा कि ऑलराउंडर है, बैटिंग नहीं हो रही उनसे, बॉलिंग। अब देखें उन्होंने किस तरह से आपको पहले नहीं टेस्ट में बिल्कुल, जितना देखिए दिया। उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैंने फॉलो तो नहीं किया मैच, लेकिन स्कोर कार्ड मैं देखता रहा हूँ और ही प्लेड वेरी वेल। वहां पे उसने बॉलिंग भी अच्छी किया, बैटिंग भी अच्छी किया, तो उसकी तरफ से ड्यू था। जो कि बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बॉलिंग में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनके T20 में वो टॉप 10 में भी रह चुका है। बट ये है कि अभी उसने परफॉर्मेंस दिया है विच इज वेरी गुड फॉर द टीम और उसके लिए भी। और उसके बाद रोटी ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह बहुत सून, जो बहुत जल्दी वो इकट्ठा होने वाला है। बस मेरी जो मैं ही मिस था, बाकी तो तीनों चारों खेल रहे थे हमारे जो रोटी ग्रुप के मेंबर हैं। तो हम्म आई होप के इस परफॉर्मेंस के बाद तो रोटी ग्रुप इकट्ठा हो ही जाएगा। मेरा ख्याल से साउथ अफ्रीका सीरीज में तुम लोग जो हो ना दोबारा से इकट्ठे होने वाले हो, बिकॉज आई होप, आई होप। जो अफवाहें है ना, अफवाहें वो ये है कि हसन आप वापस आ रहे हो टीम में। दैट इज द जो अफवाहें चल रही हैं हमारी उसमें, बट आना भी चाहिए चले बिकॉज इंशाल्लाह। बिकॉज बड़ी सख्त जरूरत है हमारी टीम को जनरली। यू वर ऑलवेज पार्ट ऑफ इट उस तरह से। लेकिन यार वो क्या रहा है वैसे, मुझे एक बात बताओ। आई मीन कि हमारी जो टेस्ट टीम है तुमने फॉलो किया कि नहीं? एज अ थर्ड पर्सन मुझे बताओ।
ऑनेस्टली मैंने टीवी पे बैठ के उनके मैचेस नहीं देखे, बिकॉज हमारे यहाँ पे मैचेस चल रहे थे, फिर टाइम का बहुत डिफरेंस था। और एज आई सेड कि मैंने स्कोर कार्ड जरूर देखे हैं, और बिल्कुल उस पर अफसोस भी हुआ, और दिल जो वो दिल हर्ट भी हुआ है कि इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी। बट आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया, तो एनालाइज नहीं किए मैचेस, टीवी पे बैठ के नहीं देखे, तो मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बट ऑब्वियसली एज ए प्लेयर, एज ए नेशन, आपको दुख होता है कि जिस तरह मतलब बुरी तरह से आ रहे हैं। तो टीम मैनेजमेंट है वहाँ पे, कोचेज हैं, कप्तान है, दे नो बेटर्स के क्या बेटरमेंट चाहिए फॉर द टीम, और ऑब्वियसली उस पे काम भी कर रहे होंगे। किसी का दिल नहीं करता कि इस तरह की परफॉर्मेंस हो, और ऑब्वियसली वो उन पे काम कर रहे होंगे। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और नहीं, अभी लेकिन जो एक जो ये थ्योरी है, देखो यू आर अ प्लेयर, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ प्लेयर पर्सपेक्टिव, कि एक जो ये थ्योरी है कि जी पीएसएल से सीधा उठा के आप किसी प्लेयर को 4 डे क्रिकेट में नहीं ला सकते, डू यू अग्री विद दिस? नहीं, देखिए मैं इस पे इसके टोटली अगेंस्ट हूँ कि आप अगर 4 डे की परफॉर्मेंस से आप उसको T20 खिला देंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। और अगर आप T20 की परफॉर्मेंस से उसको टेस्ट खिला देंगे तो विच इज आल्सो रॉन्ग। और आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं आया, पीएसएल में आया, और पीएसएल के बाद मेरा डेब्यू हुआ नेशनल टीम में, तो मुझे भी यही बोला कि आप ये पीएसएल की प्रोडक्ट है। बट भाई मैंने उससे पहले 3-4 साल फर्स्ट क्लास खेली हुई है, मेरे 100 आउट थे फर्स्ट क्लास में। मैंने लिस्ट ए के वो जो मैचेस है वो बहुत अच्छे खेले हुए, मेरी 17 की एवरेज थी तब, और मैं एक साल मैंने सेकंड पे फिनिश किया था। फिर T20 में मेरी अच्छी बॉलिंग थी, उसके बाद मैं पीएसएल खेला। पीएसएल तो 2016 में हुई है, मेरा डेब्यू 2013 में हुआ है फर्स्ट क्लास का। हम्म। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप T20 से परफॉर्मेंस करता है लड़का, आप उसको वनडे खिला देते हो, आप उसको टेस्ट खिला देते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। और दुनिया में कहीं पे भी ऐसे नहीं होता। अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, उनकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत बेहतर है। अगर किसी ने T20 में रन किए तो उसको T20 खिलाते हैं, और अगर किसी ने नहीं, 4 डे में रन हम्म, किए तो उसको टेस्ट खिलाते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो हमारी, यानी कि आप कह रहे हो कि हमारी डोमेस्टिक को इज्जत देनी चाहिए, और जो लोग दिहाड़ी मार रहे हैं बेसिकली, वो उनको उनको दिहाड़ी है पूरी डोमेस्टिक। 4 दिन टेस्ट मैच खेलना इज नॉट अ इजी थिंग एट ऑल। और उसमें अक्सर हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स जाते हैं टूर पे या जनरली, और फिर उनके सेकंड और थर्ड स्पेल्स में उनकी स्पीड भी कम हो जाती है, उनकी पेस भी कम हो जाती है, स्विंग भी गायब हो जाती है, क्योंकि जब आदत ही ना हो वो इतना लंबा स्पेल कराने की, तो फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, देखिए आपको एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जरूरी है, और आपको एक्सपीरियंस आएगा जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप लंबे लंबे स्पेल करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट आप अगर पूरा सीजन खेलते हैं तो फिर तभी जाके आपको जो है वो एक्सपीरियंस आता है। और रही बात पेस की, तो एक दिन मैं जो है आर्चर, उसकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उससे किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी पेस जो है वो गिरी है। तो उसने बोला कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में आप हर बॉल जो है 150 पे नहीं कर सकते। सम टाइम आपकी सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसा सेशन हो रहा है जहाँ पे आपको अपनी पेस कम करनी पड़ती है। और एज अ ह्यूमन बॉडी, आप मशीन नहीं हो, ऑब्वियसली आपकी पेस नीचे आएगी। बट द थिंग इज के स्विंग जो है, और जो फिर आप की बॉलिंग फिटनेस है, वो ऑब्वियसली आपको जो है वो डोमेस्टिक खेलने से ही आएगी। हम्म। नहीं, अच्छी बात तुमने की है, और आर्चर की भी कि ऑब्वियसली वो पेस हर दफा तो मेंटेन नहीं हो सकती, लेकिन नहीं होती। एज लॉन्ग एज आपकी फिटनेस ठीक हो, तो बहुत सी चीजें उस तरह से फिर ऑटोमेटिकली जो है बिल्कुल। बेहतर हो जाती हैं। मुझे ये बताओ कि इस टाइम में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसने दिया है, या हु इज रियली हेल्प्ड यू आउट ऑन द साइड लाइंस दैट पीपल डोंट नो अबाउट? और देखें, जब मैं इंजर्ड हुआ दोबारा, और तब कोरोना भी था, और लकीली मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ थी, एंड शी सपोर्ट मी अ लॉट। और अभी भी साथ है, ऑब्वियसली जो छुपी हुई है कहीं पीछे? शी सिटिंग है। और फिर उसके बाद मेरी जो भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट जो आता। एक जो हाँ बिल्कुल, अता भाई ने बहुत सपोर्ट किया। बट जो एक मेन जो सपोर्ट थी वो मेरी वाइफ की थी। आई रिमेम्बर कि मैं मेरी रो रहा था, और उसने मुझे, शी केम टू मी एंड कि कोई बात नहीं, क्या हुआ है, तुम वही हसन अली हो, अभी ये बुरा टाइम चल रहा है, और कोई बात नहीं, आप हार्ड वर्क करो, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। एंड आई रिमेम्बर के
मेरी वाइफ ने मेरे लिए किसी डॉक्टर से भी बात की थी कि इसकी सर्जरी का, और इंग्लैंड में उसके जानने वाला था, तो उसने बोला सर्जरी नहीं होगी, एंड शी टोल्ड मी के आई स्पोक विद वन ऑफ द डॉक्टर एंड ही सेड के तुम्हारी सर्जरी नहीं होगी, सो बी कॉन्फिडेंट। और मेरे लिए एक चार्ट भी बनाया, जो कि मेरे पूरे घर में लगा हुआ क्या है है, उस स्टेयर्स चार्ट पे पे? लगा हुआ है। चार्ट पे 3 चीजें लगी हैं, 3 गोल थे कि जिसमें अपनी परफॉर्मेंस वापस लेके आनी है, अपनी फिटनेस वापस लेके आनी है, और मेन थिंग जो थी वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस लेके आना है। और आई एम गोना सोन उसको पोस्ट भी करूंगा, और बताऊंगा कि अगर आप हार्ड वर्क करो और आप अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखो तो कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने नरेट की है। एंड kudos to you and your wife कि आप लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया इस तरह से, एंड you supported each हाँ other, बिल्कुल। and even in the tough times जब मुश्किल होता है तो फिर जब कॉन्फिडेंस डाउन हो तो फिर परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकती, फिर रिकवरी भी नहीं हो सकती, फिर बड़ा मुश्किल, you feel cornered, but obviously this is going to only make you better and stronger, Hassan, यस। because जब आप एक हाई देखते हो जिंदगी में, उसके बाद जब आप लो देखते हो जिंदगी में, तब जाके आप एक्चुअली सीखते हो कि क्या जिंदगी है क्या। लेकिन एक चीज है, हम नहीं चाहते कि हसन अली के अंदर का जो एक वो कैरेक्टर है वो कहीं जाए। वो मुझे लगा जिस तरह के कुछ टाइम में वो कहीं गुम गया है इस मुश्किल टाइम में। सो आई होप कि जब आप वापस आओ तो आप उसी दिल के साथ और उसी जज्बे के साथ और उसी रौनक के साथ जिस तरह से आपने ड्रेसिंग रूम में लगाई होती थी उसी तरह लगाओ। बल्कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि obviously when he was part of the team champions trophy and everything, so he was known to be the life of the dressing room. Everybody used to say so, from Sarfraz to from Mickey Arthur, जिन जिन लोगों ने इनके साथ काफी टाइम भी बताया, शादाब फहीम तो है ही, but so I hope that stays with you because that is you, that's how we know you. देखिए बिल्कुल, जिस तरह आपने टफ टाइम की बात की और जिस तरह आपको फेम मिलता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा, अपने फैंस को भी, जब ऑब्वियसली जब आप फेम में होते हो आपकी हर चीज जो है वो सही होती है, बट जब आपके डिफिकल्ट टाइम आता है तो वहां पे आपको पता चलता है कि आप किस तरह बिहेव करते हो। तो मैंने इस डिफिकल्ट टाइम से बहुत कुछ सीखा है, और विच विल बी अ वेरी यूजफुल फॉर मी इन द फ्यूचर। और जिस तरह बात की आपने कि एक वो हसन अली जो है वो घूमनी होना चाहिए, फॉर अ वाइल मैं थोड़ा दूर रहा, उसकी वजह ये थी कि पहले खुद को फिट करूं और फिर वापस आऊं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और हसन अली, जो एक हसन अली आप जिसको देखते हैं ग्राउंड के बाहर, वो हसन अली वहीं पे है, वो कहीं पे भी नहीं गया, और वही मेरी सक्सेस का जो राज है कि अगर मैं शरारतें नहीं करूं, अगर मैं हंसूंगा नहीं तो मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। I still remember once we were in England, I think 2018 का टूर था, और कुछ ऐसे बात हुई थी कि मुझे बोला गया कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा हंसते हो, थोड़ा कम करो इसको, आपका फोकस नहीं है क्रिकेट पे। तो the next day I was quiet, I was sitting in the corner, I was quiet up just observing the game, and there's few players जिन्होंने बोला कि हसन व्हाट हैपन, एवरीथिंग इज ओके, क्या हुआ, कोई मसला है घर में, कोई मसला है यहाँ, क्या हुआ है ये, मतलब they starting asking me कि क्या हुआ है। Even Mickey came to me and he asked me, Sunny boy, all okay, are you okay? I said yes coach, I'm okay. Then मेरे पास हफीज भाई आए, इमाद वसीम आए, एंड obviously my friend शदाब कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि यार कल ये हुआ था और मुझे बोला गया कि थोड़ा कम बोलो ये वो। तो इमाद वसीम मुझे कहते हैं कि जब तक आप शरारतें नहीं करोगे, आप ये जो आपकी हंसोगे नहीं, ये नहीं करोगे, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप वो हसन हो। देन Agreed. मिक्की केम टू मी एंड हफीज भाई ने मुझे बोला, और ऑब्वियसली शराब वहां पे था, उन्होंने बोला कि यार डोंट केयर क्या कौन क्या कह रहा है, आप जिस तरह के हो वैसे रहो। तो जब तक मैं हंसूंगा नहीं, जब तक मैं शरारतें नहीं करूंगा, तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और ऑब्वियसली मुझे पता है मेरी लिमिट्स का, किस तरह का है, कैसे रह के कहाँ पे आपने फनी होना है और कहाँ पे आपको जो है वो एक सीरियस वाला बिहेव रखना है, और मुझे पता है, और मेरी कोशिश यही होती है कि किसी का दिल ना टूटे। एंड मिक्की ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उसने बोला कि यू आर फ्री, जो करना है करो, बट वी नीड परफॉर्मेंस, और जिस तरह के आप सनी बॉय हो उसी तरह के रहो। और
मुझे याद है वो दिन के बड़ी अच्छी तरह के मेरे पास मेरे टीममेट्स आए तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा दिल नहीं आजकल लग रहा तो ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम बहुत क्वाइट है, तो क्या हुआ आज, मतलब कि हमें वो नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हसन अली हमारे साथ है ही नहीं। हाँ, तो आजकल मेरा आजकल वो तो जो मुझे हसन लगता है अली कि है ड्रेसिंग रूम में एक बोर्ड लगा हुआ है, हंसना मना आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली मैं टीम में नहीं हूँ और आई डोंट नो कि ये क्या है कि नहीं है। बट ये है कि देखें अभी मैं बैठा हुआ था एज ए कैप्टन नेशनल स्टेडियम में, तो मेरी टीम के 3-4 आउट हो रहे थे और 3-4 एकदम से आउट हो गए, मैं ड्रेसिंग रूम ऐसे बैठा हुआ हूँ बाहर, तो मेरे ऊपर कैमरा लगा, तो जब मुझे पता चला कैमरा लगा तो मैंने उसको वहां से ऐसे इशारा कर दिया एंड वी स्टार्ट लाफिंग, और लिटरली मेरे ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो अच्छा हो गया, मतलब वो भी हंसना शुरू कर दिए। तो ये है। हाँ, परफॉर्मेंस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, परफॉर्मेंस आप करोगे, परफॉर्मेंस आप नहीं करोगे, बट द मेन थिंग इज के आप किस तरह खुश रहते हो कि नहीं रहते। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपने चेहरा लटका लिया, परफॉर्मेंस हो गया तो आप खुश हो गए, परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप सैड हो गए। एक तरह का रहना चाहिए आपको, परफॉर्मेंस हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। और स्माइल जो आई थिंक बेस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस वर्ल्ड, कि कीप स्माइलिंग, और स्माइल जो है आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देती है। केन विलियमसन का क्या करें यार? उस पे काला जादू करा देते हैं। कोई दो नो खाने इज में उसको ग्रेट कुछ। प्लेयर, नो नो, लेकिन इज अ ग्रेट प्लेयर, और जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा था और हमने काफी कैच भी ड्रॉप किए हैं, और लेकिन ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी बड़े प्लेयर का कैच इस इंटरनेशनल क्रिकेट में छोड़ेंगे तो वो फिर आपको बहुत मारेगा। एक नहीं, और काफी। हाँ, तो अगर आप कैच छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर बड़े प्लेयर जो है वो रन्स करते हैं। आप कोई मुझे बताए ना बाबर आजम का कोई टीम कैच छोड़ेगी और फिर उसके बाद सोचना क्या होगा, इसी प्रेशर में चले जाएंगे हमने उसका कैच छोड़ दिया। वो कभी कभार होता है कि जैसे एक कैच छूटा फिर दूसरी अगली बॉल पे भी कैच हो गया, वो एक ही होता है, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल एक ही वो था। एक ही दफा। एग्जैक्टली, वो हमारी पता नहीं कोई रमजान की, मेरा ख्याल है कोई दुआएं थी या क्या था, वरना अदरवाइज यू एब्सोल्युटली राइट, ऐसा होता नहीं नहीं, वो भी हिस्ट्री बननी थी क्योंकि लास्ट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी थी और वो हमने जीतनी थी, ठीक है। है, रमजान की मदद से, और हम लोग जीत गए। मुझे ये बताओ कि हमारी फील्डिंग, obviously you know you're talking about so many catches that were being dropped, that were dropped in New Zealand. क्या, like you know you've been in the field, बाहर से बैठ के कमेंट करना बड़ा आसान काम है कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि एक कैच ड्रॉप होना या दो कैच ड्रॉप होना इज समथिंग डिफरेंट, बट 7-8 कैच ड्रॉप होना इसका मतलब है कि कुछ हुआ है, राइट? देयर इज ईदर आपकी वो यू नो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, या वो आपकी मेंटल प्रेजेंस नहीं है। क्या क्या व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डज दिस हैपन? आई मीन व्हाई डज दिस हैपन विद पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए जो बैटिंग बॉलिंग है वो एक स्किल है, वो आपके अंदर नेचुरल हो सकती है, पर जो फील्डिंग है वो आपको दिल से करनी पड़ती है, ठीक है। आपको जैसे स्लिप, ऑब्वियसली स्लिपों में कैच ड्रॉप हुए होंगे या कीपर्स ने छोड़ा होगा या गलीज में कैचेस ड्रॉप होंगे, उस कंडीशन में ऐसे ही कैच ड्रॉप होते हैं। तो जब तक आप दिल से नहीं फील्डिंग करेंगे, आप दिल से स्लिप में नहीं खड़े होंगे, आप दिल से गली में खड़े नहीं होंगे, तो आपके साथ यही होगा। रही प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस सारी टीमें करती हैं, और प्रैक्टिस अगर जब तक आप दिल से नहीं करेंगे तो आप अच्छे फील्डर नहीं बन सकते। और फील्डिंग एक ऐसी चीज है वो जो दिल से करने से होती है, जो पैशन से करने से होती है। अगर आप फील्डिंग को अगर आप बोझ लेंगे तो वो फील्डिंग नहीं होगी। आई स्टिल रिमेम्बर के 2 years अगो हम जिम्बाब्वे में थे और हमारे कैचेस की जो रेशो थी वो 82% थी, और हम वी वर द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। जब हमारे वो स्टंपा हमारे जो थे, स्टीव फ्रिक्सन हमारे जो फील्डिंग कोच थे, तो हमारी 82% जो है वो कैचेस की रेशो थी और हम नंबर 1 पे थे, और 1 साल तक हम नंबर 1 पे रहे हैं एज ए कैचिंग। तो देखिए मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जो है शान मसूद वो फील्डिंग स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अजहर अली गली में फील्डिंग कर रहे हैं। आई थिंक वी नीड्स स्पेशल स्लिप फील्डर्स और जिनको प्रैक्टिस कराई जाए, और जो गली के फील्डर हैं उनको भी तो यही एक वो हो सकती है इम्प्रूवमेंट के जहाँ पे हम जो क्योंकि जितने भी मैं टेस्ट मैच खेला हूँ मैंने शान मसूद को स्लिप में खड़े होते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं ऑनेस्टली देखा। मैं ये ऑनेस्टली दिस इज बात द करूंगा फर्स्ट टाइम दैट आई कि मैंने एक्चुअली शान सॉ। मसूद को स्लिप में खड़े होते नहीं देखा। आपके मैंने भी पास नहीं देखा। फहीम बहुत अच्छा स्लिप का फील्डर है, आप उसको यूज करो, और आपके जो बैट्समैन है आबद अली उसको आप स्लिप का फील्डर बनाए ना। आपके हमेशा हम्म। ओपनर जो होते हैं टॉप ऑर्डर के खड़े होते हैं, यहाँ एक कोई एक ऑलराउंडर खड़ा होता है स्लिप में खड़ा होता है, जैसे कि हमने देखा कैलस खड़ा होता था, जैसे अभी जो है साउथी खड़ा होता है स्लिप में, फिर शाइन वान खड़ा होता था, एंडरसन खड़े होते थे। आपको ऐसा
जो लगता है आपको कि आप उसको स्लिप में खड़े कर सकते हैं, तो आपको स्पेशलिस्ट जो स्लिप के फील्डर हैं आपको वो स्पेशल चाहिए होते हैं, और उनकी स्पेशल जो है वो प्रैक्टिस होती है। Hmm. Well, I mean, we'll see. Hopefully, South Africa is coming to Pakistan और आप तो खेल ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच, ब्रेकिंग लगता है मैं पक्का न्यूज, हो गया हूँ सीरीज में। लोग ब्रेकिंग न्यूज। अब हसन कह रहा है कि अभी पहले से ये ऐलान थैंक यू करिए, सो अभी मच। मुझे कुछ नहीं यस, पता। यस, आई एम बैक। मुझे कुछ नहीं पता लोग अगर देख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं, आपके बहुत पास पक्की पक्की। न्यूज होती है, तो इसका मतलब है कि मैं फिर माइंड बना लूं अपना दोनों देखो फॉर्मेट इस का, जो वक्त अभी T20 टेस्ट भी है। देखो हसन, इस वक्त जो हालात है ना तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। और साथ साथ आई होप क्रिकेट। मेरी तो यही विश है कि मैं वापस आऊं और परफॉर्मेंस दूं जो टीम को जरूरत है, और मुझे भी जरूरत है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं वापस आऊं। वापस आना काम नहीं होता, अब वापस आके परफॉर्मेंस करना, वो एक बड़ी चीज होती है। नहीं, तुम्हारा वैसे मतलब एटीट्यूड हमेशा ही बहुत पॉजिटिव रहा है, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड वी नो कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, और प्लेयर्स भी आते हैं और प्लेयर्स भी जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद से फोकस्ड रहो तो you're always there, you're always part of the mix। और आप मतलब अब तुम अपनी मेहनत पे आए हो। तुमने अपने फैमिली सपोर्ट की बात की। In terms of, did you take any bowling advice from anybody, or was it just you and your brother? देखिए, मैंने कोई बॉलिंग टिप्स, आपने बॉलिंग की बात की है ना, राइट? मैंने कहा मतलब कि did you take any advice from some ex player, या कोई, या तुमने खुद ही, देखिए, या तुम। बिल्कुल एज सच क्रिकेट पे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंजर्ड था, तो क्रिकेट पे मेरी ज्यादा बात नहीं हुई। बट जब व्हेन आई स्टार्ट बॉलिंग अगेन, तो फिर मेरी जो हमारे बॉलिंग कोच, एक्स बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, फिर मेरी उनसे बहुत बात हुई। और मैं जब दुबई में प्रैक्टिस करता था, तो फिर मैं खुद वीडियो बना के उनको सेंड करता था, और वो मुझे गाइड कर रहे थे कि ये चीज ठीक होने वाली है, ये चीज ठीक हो गई है, ये चीज बेटर हो जाएगी, अभी आपने बॉलिंग स्टार्ट किया है तो ये ठीक हो जाएगी। तो अजहर महमूद से मैंने बहुत हेल्प ली है, और अभी भी वो मेरी हेल्प करते हैं। इवन के आई थिंक एक हमारा टीवी पे मैच था अभी कैरम ट्रॉफी का, फाइनल से पहले, तो वो मुझे देख रहे थे बॉलिंग करते हुए, और उन्होंने मुझे टीवी पे बैठ के वीडियो बना के सेंड किया कि हसन, आपका सर जो है वो थोड़ा सा गिर रहा है, इसको सीधा रखो। तो वो मुझे हेल्प करते हैं, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं उनको मैसेज करता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और अपनी वीडियो की बॉलिंग अगर वो दूर है तो उनको बना के सेंड करता हूँ। और रही भाई की बात, और भाई जब मैं इंटरनेशनल खेला, तो उसके बाद भाई ने मुझे इंटरनेशनली गाइड करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि अब जो है वो मेरे से थोड़ा ऊपर अब मेरी लेवल हो जरूरत गया है। है। ठीक है, तो अगर उसके अलावा कोई मेरी जरूरत होगी तो मुझे बताना। तो आप ये चीजें जो है वो आपके इंटरनेशनल कोचेज जो है वो देखेंगे। बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, उनका भी दिल दुखता है जब मैं परफॉर्म नहीं करता, और जब करता हूँ तो ऑब्वियसली वो जो है वो उसको खुश भी होते हैं। बट जो बॉलिंग की जो चीजें हैं, जो इंटरनेशनल में जब से मैं आया हूँ, तो वो सारी मुझे कहते हैं कि स्पीक टू समवन, बात करो उससे, बात करो। तो वो मुझे गाइड तो करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल गाइड करना छोड़ दिया है। ही इज स्टिल विद मी, और ही इज स्टिल माय बैकबोन। वी नो ऑफ कोर्स। मुझे याद है जब मैं पहली दफा, बाय द वे, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट, अब उस बात को 5 साल हो गए लिटरली। हाँ, मैं आई विजिटेड हसन्स प्लेस, एंड आई रिमेम्बर तब भी हसन अपने भाई को बहुत इंस्पिरेशनल समझते थे, और अभी भी जो है ही इज हिज मेन सपोर्ट। अच्छा ये बताओ, ऑन अ लाइटर नोट, आजकल क्या गाना सुन रहे हो यार? कुछ सुन रहे हो कोई मजे का? मैं सच्ची बात बताऊं तो आजकल मैं सिर्फ कप्तानी का जो है ना, अभी मेरे बैक पे ना, यहाँ पे प्रेशर रहता था कोई 1 महीना, यहाँ पे प्रेशर है मेरे यहाँ पे बैक ऑफ हेड पे कप्तानी का। तो तो उसमें मैंने कोई आजकल जो है ना, वो एक सॉन्ग आया, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगे, नहीं बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगे। वो क्या? पंजाबी एक बग्गे सॉन्ग है, एक बग्गे नया सिंगर है। बिल्लियों दा, एक सेकंड, बग्गे बग्गे। बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, इसका मतलब यह है कि जो गोरे गोरे लड़के हैं उनका क्या करोगी। जब आप वो सॉन्ग सुनेंगी ना, तो उसके जो सिंगर है वो काला है, ठीक है। अच्छा। तो वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि बग्गे बग्गे बिल्ले आना, मतलब जो व्हाइट व्हाइट लड़के हैं ना, उनका क्या करोगी। मैं काला भी यहाँ पे आपके लिए लाइन में खड़ा हूँ। तो हम्म। आजकल वो जरा सुन रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा अच्छा। थोड़ा फनी सा है, और थोड़ा मतलब अच्छा अच्छा वो लिरिक्स है नहीं उसके, तो मतलब गुनगुनाओ पंजाब। ना।
तो एक लाइन तो तो बोलो। बोला था बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी। ये तो टंग ट्विस्टर है भाई मेरे, लिटरली टंग ट्विस्टर है ये। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़ा फनी सा सॉन्ग है, अगर आप हाँ सुनेंगे तो आप भी इंजॉय करेंगे। चलो, आप मेरा एक ख्याल सिंगर है पंजाबी। हाँ, इस इंटरव्यू के बाद मैंने जाके अब ये स्पेसिफिकली सुनना है कि ये क्या है। नया अच्छा सिंगर मुझे है, जल्दी उसका से उसका बताओ। नाम भी बड़ा फनी सा है, काका उसका नाम है, काका। काका। ये वैसे एंड हसन ही की इज चॉइस ब्लैक। हमेशा ही कोई अपने कोई वो ऐसे गाने ढूंढ के निकालता है जिनका हमने आज तक नहीं सुना होता। वही गाने होते हैं भाई जो कुछ भी हमेशा करना, ये। जो भी करना, थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। नहीं, ये तो आई एग्री विद यू ऑफ कोर्स, एंड दैट्स योर कैरेक्टर, यू नो, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेवर लूज योरसेल्फ इन दिस प्रोसेस। यस। यू नो दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज यू नो लाइफ तो आपकी ऐसी है, परफॉर्मेंस होगी नहीं बिल्कुल होगी, लेकिन जो तुम्हारा जो चीजें तुम्हें खुश करती हैं वो होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द फील्ड एज वेल। जब तुम वो बिल्कुल। अपनी पॉजिटिव एनर्जी यू नो लेके जाओगे ऑन द फील्ड, दैट रिफ्लेक्ट्स दैट एज वेल। मुझे बताओ कि अभी तक तुम्हारी मोस्ट प्राइज्ड विकेट कौन सी रही है, ऑल लाइक यू नो थ्रू आउट। दो हैं मेरी लाइफ में, और जिनको मैं रेट करता हूँ। सबसे पहले तो है एबी डिविलियर इन पीएसएल, एंड वी ऑल नो ही इज 360 और ही कैन हिट एनीवेयर। और उसके बाद एमएस धोनी, जो कि वर्ल्ड बेस्ट फिनिशर इन चैंपियन ट्रॉफी। तो वो जो मेरी दोनों विकेट्स, अगर मुझे कोई बोले कि मैं आपने रेट करना, तो मैं रेट नहीं करूंगा, दोनों को एक साइड पे ऐसे बिल्कुल बराबर से सजा दूंगा। वो है, और हाँ। स्पेशली मैंने एबी को जब आउट किया तो स्पेशली मैंने उसके साथ जाके फोटो बनाई है। और मेरे प्लान में है कि मैं वो फोटो जो अपने घर में लगाऊंगा और ऊपर लिख के भी लगाऊंगा कि एबी आई गॉट यू। नहीं नहीं, of course, I mean these are the two greats of the game. What about यस। like best coach that you worked under? तुमने एक ही, मैं एक्चुअली लोकल कोचेस को भी इंक्लूड कर रही हूँ, इसीलिए that's why I'm asking. देखिए, अगर तो आप लोकल कोच में बात करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो अंडर 16 अंडर 19 के कोच थे, ताहिर महमूद, ही बिलोंग टू सियालकोट। और क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनके अंडर खेला हूँ। और फिर अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वन एंड ओनली मिकी आर्थर। One and only में किया था। चले हसन, I think I've spoken enough and you have spoken enough as well. जो आपने बोलना था आपने बोल दिया है। You know your fans are really really waiting for you to make a comeback in the on the international level. अब देखिए फायदा ये हुआ है डोमेस्टिक में परफॉर्म करने का, डोमेस्टिक को कवरेज ऐसी मिली है इस दफा, डोमेस्टिक की जो यस। जनरल ओवरऑल जो एक वो थी कि अब परफॉर्मेंस नोटिस की जा रही है, मतलब कि पहले भी थी लेकिन अब कुछ छुपा नहीं है। अब देखिए ना, अब कामरान गुलाम ने जिस तरह रन किए हैं, you बिल्कुल। know he's everybody is talking about him because of the fact कि वो एक, so I feel like इसी तरह आप भी you know परफॉर्म करते रहो आगे। there is Pakistan Cup, there is you know South Africa coming, then there is PSL. This is the chance to really make a comeback. और मुझे बताओ कि सेलिब्रेशन अभी तक वही है? हाँ, वो वही रहेगी और उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेलिब्रेशन जो है वो कहीं पे भी नहीं जा रही। सेलिब्रेशन कहीं नहीं जा रही? अच्छा चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। मेरे ख्याल से लेट्स एंड दिस टुगेदर ऑन दैट नोट। तो चले, मैं आपको फॉलो करती हूँ और आप करें। चले 1 2 3 बू बू। Thank you so much. Thank you, Hassan. All the best. It's always a pleasure talking to you. You know, थैंक यू कई सो लोग मच। होते हैं जिनके साथ obviously you interview them, but then there are certain people where you know कि आपको एक you know एक अच्छी conversation, एक अच्छी engaging conversation सुनने को मिलेगी. So it's always a pleasure talking to Hassan, and I'm sure that his fans and all of us here are very happy that he's made a comeback. So good luck for Pakistan Cup. And थैंक I'll यू see सो you at मच। the South Africa series. I'll see you on the ground. इंशाल्लाह। सी यू। थैंक यू। बाय बाय।